वो रिनोवेट करने लायक नहीं है तो उसको नए जगह पर शिफ्ट करने की बात है। उसके बाद प्रचार प्रसार करना है, उसको डिमोन्स्ट्रेशन करना है। एक जिले में 125 हॉर्टिकल्चर के लिए अंदर आ रहा है। नहीं, ये पौधा संरक्षण के अंदर में है। डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर में It's more like insurance. नो मैम, नॉट इंश्योरेंस। हम लोग उसमें तो आज का बैठक यहाँ पे जो हम लोग ने किया है बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक रहा है, क्योंकि जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि कृषि विभाग में मूलतः 3 विंग्स होते हैं, 3 डायरेक्टरेट होते हैं। एग्रीकल्चर उसमें से एक है, कृषि, दूसरा आपका पशुपालन और तीसरा सहकारिता। तो मैंने कुछ दिन पहले पूरे सभी विभागों के साथ एक समीक्षा बैठक तो किया था, मगर आज विस्तार रूप से डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर जो कृषि का डायरेक्टरेट है उनके साथ बैठक हुई है। और इसमें जो केंद्र के द्वारा प्रायोजित जो योजनाएं हैं और स्टेट के द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं उसमें विस्तार रूप से चर्चा हो रही है। आप आज का हमारे लिए ये दिन खास इसीलिए भी है क्योंकि आज के दिन हम लोग जितने एक हमारे यहाँ से एक योजना चलाया जाता है मड़वा के लिए, मिलेट्स के लिए, जो किसान मिलेट्स उगाते हैं, मड़वा उगाते हैं, उनको 3,000 रुपया प्रति एकड़ के दर पे प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। तो इसका मैपिंग जो होता है उसका रिपोर्ट पंचायत स्तर से ही कृषक मित्र और एटीएम बीटीएम तैयार करके हमें देते हैं। और आज पूरे राज्य भर में लगभग 1400 ऐसे किसान हैं जिनको ये प्रोत्साहन राशि उनके खाते में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से जाने वाला है। दूसरा अहम चीज़ ये है कि हम लोगों ने इस बात को पहले के बैठक में भी आप लोगों को सूचित किया था कि एफपीओज में हमारा खास ध्यान रहेगा। आज के दिन में बहुत सारे एफपीओज जो हैं कि केवल पेन और पेपर में हैं, इसीलिए समीक्षात्मक रूप से समीक्षा करते हुए हम लोगों ने लोहरदगा का जो एक एफपीओ है आज उनको यहाँ बुलाया है। उनको 15 लाख रुपया उनके खाते में आज हम लोग भेजने वाले हैं। वो लोहरदगा से यहाँ उपस्थित भी आज हुए हैं। और भी समय पे टेंडर नहीं होता है तो कभी हमें सही क्वालिटी का बीज नहीं मिलता है। ये तमाम चुनौतियाँ हैं, इसीलिए आने वाले साल के लिए हम लोग 10 गांव के साथ एक एमओयू कर रहे हैं जो ग्राम बीज के योजना कहलाया जाएगा। और बीज निगम जो हमारे राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता है वो उनका पूरा हैंड होल्डिंग करेगी और जो आवश्यकता अनुसार बीज है उसको उगाने का काम करेगी। और जब ये पूरा मानक जब पूरा करेगा ये बीज, तब उसके अनुसार उनको पेमेंट किया जाएगा। तो आज वो एमओयू भी 10 गांव के साथ होना है। ये गांव विभिन्न जिलों में हैं, पश्चिम सिंहभूम में भी है, चतरा में भी है, लातेहार में भी है। तो इस तरह से 10 गांव हैं जिसके साथ आज हम लोग बीज का एमओयू करने वाले हैं। उस अनुसार वो जो अगला आने वाला साल है उसके लिए वो बीज को तैयार रखेंगे। तो ये 3 अहम चीज़ है जो आज हम लोग यहाँ से करने वाले हैं। बीज ग्राम आवश्यकता अनुसार खास तो हमारा मेन फोकस रहेगा आपका मिलेट्स में, पल्स। पहले ही से रहता है यहाँ पे कई चीजें। वही चीज़ हम कह रहे हैं, मिलेट्स तो हैं मगर बीज का आपूर्ति हम लोग सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। अभी जितना होना चाहिए, जितना पोटेंशियल है, जितना रिक्वायरमेंट है राज्य में, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो एजेंसी के साथ हम लोग एम्पैनलमेंट करते हैं कभी उनका क्वालिटी हम लोगों का मैच नहीं करता, हमारा टेस्ट नहीं पास कर पाता है। तो क्यों ना हम लोग अपना जो रिक्वायरमेंट है, चाहे क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट हो या आपका एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट हो, उसको मैच करते हुए हम अपना बीज खुद उगाए। खाली भी है तो उन किसानों को जो मड़ुआ का खेती कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो उनको मार्केट कैसे उपलब्ध कराएंगे कि मार्केट उपलब्ध हो? सरकार खरीदेगी उनसे बीज, सरकार खरीदेगी और उसी बीज को फिर हम लोग किसानों में बांटेंगे, जो अभी भी हम लोग करते हैं। लैम्प्स के माध्यम से अभी भी हम लोग बीज वितरण करते ही हैं, मगर सही बीज हम लोगों को मिल नहीं पाता है, जिसके अनुसार हम लोग जो रिक्वायरमेंट है उसका 10-15% ही दे पाते हैं किसानों को।
लेकिन मिलेट्स योजना में सहायता भी देंगे आप लोग, उनके पास उतने अगर पैसे ना हो तो कैसे वो? हाँ बिल्कुल, बोर्ड निगम से उनको जो हैंड होल्डिंग का आवश्यकता पड़ेगा और जो गांव को चुना भी गया है, चयन किया गया है, वो पूरा सॉइल टेस्टिंग और जो साइंटिफिक चीज़ें हैं उसको मैच करने के बाद ही उनको चयन किया गया है। मिलेट्स में तो आप लोग सिर्फ पैसा देते हैं, वो जब लगाते हैं उसके बाद डीबीटी होता है अलग से, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। सब्सिडाइज होगा। हाँ, बीज जो होगा अभी भी जो बीज हम लोग देते हैं वो सब्सिडाइज्ड रेट पे ही देते हैं। मिलेट्स में नहीं मिलता है। मिलेट्स में आप राशि सिर्फ देते हैं 3,000 पर एकड़। वो तो प्रोत्साहन राशि है। हाँ, ठीक है। आपने उगाया हाँ। बीज, हाँ। सॉरी, आपने मिलेट्स उगाया, हाँ। उसका मैपिंग किया गया और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक एकड़ में 3,000 रुपया दिया जा रहा है। वो अलग स्कीम है, सीड का अलग स्कीम है। पशुपालन विभाग किसी भी योजना में प्रिमिटिव ट्राइब्स को तो हमारा खास ध्यान रहता ही है, मगर आप देखेंगे कि ट्राइब्स में एक चैलेंज, एक चुनौती हमारा ये हो जाता है कि पारंपरिक तरीकों से वो जल्दी हटना नहीं चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा हैंड होल्डिंग और जो ट्रेनिंग का पीरियड है उसका भी बहुत लंबा एक्सटेंशन होना चाहिए। कभी कभी उतने समय में स्कीम्स भी ख़त्म हो जाती हैं, मगर हाँ, हमारा एक विशेष ध्यान रहेगा ही कि जितने भी आदिम जनजाति के हमारे लोग हैं उनको एक विशेष हैंड होल्डिंग मिले। तो वो तो सुदूरवर्ती इलाके में रहते हैं, तो उन तक जो है कि बातें पहुँचे, जैसे बंदगांव है, बहुत घाटियों में जैसे रहते हैं और भी जैसे हैं, तो उन तक वो सूचनाएं कैसे पहुँचेंगी कि ये प्रशिक्षण चल रहा है? देखिए, हम लोगों ने अपने विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी स्टाफ है, मैंने सभी लोगों को निर्देशित किया है कि सप्ताह का 2 दिन आपको फील्ड में रहना ही रहना है, छोटे से लेके बड़े से बड़े अधिकारी तक। और इसीलिए आप देखेंगे हमारे विभाग के जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो सभी फील्ड में हैं, सभी फील्ड में है। हर एक सप्ताह 2 दिन आपको फील्ड में देना ही है और उसी के अनुसार जो ज़मीनी स्तर की चुनौतियां हैं उनको यहाँ लेकर आना है और उसके अनुसार ही योजना और नियम बनाए जाएंगे।